बात करते हैं भोपाल की, जहां आज कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नामांकन पत्र निरस्त करने के बाद अपना पक्ष अब कांग्रेस रखने वाली है। कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में ये वार्ता होगी और मामले को लेकर के पार्टी एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मीडिया से बातचीत करेगी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद अब राजधानी भोपाल में भी आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी अंशिका, बिल्कुल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश से तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए थे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेगी कांग्रेस जनता के सामने, ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है और किस तरीके से गलत तरीके से और बहुत जल्दबाजी में मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अंशिका, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है और अब हाई कोर्ट में कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर पहुंचेगी, जहां पर सुनवाई होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो महेश केवट हैं, बीजेपी के तीसरे राज्यसभा के प्रत्याशी, वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और कांग्रेस भले ही आज बहुत बड़े स्तर पर जो चीजें हैं, महिला के अपमान के मुद्दे को उठाती हुई यहाँ पर नजर आएगी और ये बताएगी कि भले ही बीजेपी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं का ही अपमान कर रही है, किस तरीके से महिला के साथ धोखा किया है और ये बात वो जनता के सामने बताने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ शुरुआत है और अभी पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से कांग्रेस ब्लॉक, जिला, हर लेवल पर पहुंचेगी और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बिल्कुल, अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा खुलासा भी हो सकता है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। कल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आज भोपाल में कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। शुक्रवार को पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के सियासत भी खूब हुई। लेकिन कल इसे लेकर के क्या क्या अपडेट रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में खूब प्रदर्शन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका रद्द कर दी। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं को पीछे खींचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जवाब देने के लिए केवल महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा। उन्होंने नामांकन में लापरवाही की। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, तीनों सीटों पर विजय हासिल की। कांग्रेस ने 7 जून से अब तक खूब लापरवाहियां की। 7 जून को कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा की थी। 8 जून को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन हुआ और 9 तारीख को नामांकन रद्द भी हो गया। वजह दी गई कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर लगे आपराधिक मामलों को छुपाया है। चुनाव आयोग के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस को मिली तो केवल निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। मीनाक्षी नटराजन के पास अब कोई विकल्प है ही नहीं। कुल मिलाकर मीनाक्षी को हर जगह से ठोकरों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब भी मीनाक्षी का यही कहना है कि उन्हें कोई झटका नहीं लगा। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भी कांग्रेस ने खूब हल्ला किया। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठकर जो न्याय देश को देना था, वो न्याय उस दिन नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की थी वो छिपाए नहीं छिपी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कमजोर प्रत्याशी पर दाव लगाना और बावजूद इसके कोई डमी प्रत्याशी भी न उतारना। यही नहीं, इसके बाद कांग्रेस ने शपथ पत्र में कोर्ट से मिले नोटिस को छिपाया और जो सबसे बड़ी कांग्रेस ने गलती की वो थी बीजेपी की रणनीति को न भांप पाना। लेकिन बीजेपी ने जरूर कांग्रेस की कमजोर नब्ज भांप ली थी। यही वजह है कि रातों रात बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा। महेश केवट का नामांकन उसी शक्ति प्रदर्शन से कराया गया जिस तरह रजनीश और तरुण चुघ का कराया गया था।
इसके बाद बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त थी क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में मजबूत संख्या बल था। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी को एक लूप होल मिला और बीजेपी ने उसका इस्तेमाल कर चंद मिनटों में पूरे राज्यसभा चुनाव का समीकरण ही बदल दिया। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही सुश्री मीनाक्षी नटराजन के साथ छल किया है। जिस दिन से उनके नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस के सभी नेता ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार इसको विजयी ना मिले।